दिस लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग राउंड 2 को इग्नोर कर देते हैं। राउंड 2 का एक सिग्निफिकेंट पीस ऑल इंडिया टेस्टिंग है। आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत कम बच्चे शो अप करेंगे टेस्ट में। अभी तो पढ़ रहे हैं सर, बाद में कर लेंगे, बात आता नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च में जब टेस्टिंग करोगे उसके बाद वीके आइडेंटिफाई करेंगे तो एक महीने में कैसे रिजॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं होते उनका ये प्रॉब्लम है। और जो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं, टेस्ट मिस नहीं करते और ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। चैप्टर खत्म करने के लिए आपका दिन का टाइम है। मैं दिन में 1 घंटा मांग रहा हूं, तुम मुझे दिन में 1 घंटा दो। अगले 15 दिन तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का टेस्ट में परफॉर्मेंस इसलिए खराब होता है, उठा के पहुंच जाते हैं या तो टेस्ट में जाते ही नहीं है। कौन दे, बाद में दे लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। जाते हैं तो उठा के चले जाते हैं। रिवाइज करके जाओ और टेस्ट में जरूर जाओ, ठीक है। तो पर्पस रिकॉल है, आपने किया हुआ है चैप्टर। 9 अगस्त को आपका क्लासरूम टेस्ट है, उसके लिए आपको रिवाइज करना है। वीडियो का पर्पस यह है कि मैं आपको बताऊं कि रिवाइज करने का मतलब क्या होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये टेस्ट है 9 अगस्त, है ना। इससे पहले रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम से आपको पता चलेंगे आपके वीक एरियाज क्या है, उनको फिक्स करने के लिए आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ योर रूटीन प्रोसेस। आपके टेस्ट आएंगे, उस टेस्ट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से रिवाइज करना है। अब से लेके 9 अगस्त तक जितना टाइम बचा है, 14-15 दिन, आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको देखना है और उनको रिवाइज करना है, जिससे आप एग्जाम में भूले ना। और आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, आपको एक वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आपको किसी के भी कहने से नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, जो कोई भी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, करो, हो सकता है एम चली पहुंच सकते हो, सबका कोई मतलब नहीं होता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपने टेस्ट के दिन कैसा परफॉर्मेंस दिया। दैट इज द बेस्ट सेल्फ वैलिडेशन। आप में से कितने लोग इस बात पर एग्री करते हैं, प्लीज मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो टेस्ट का पर्पस है आपका स्पीड बिल्डअप हो, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो, एक जगह पे बैठ पाए 3 घंटे, आप रिकॉल कर पाए, सारी चीजें आपको याद आ रही है, कुछ भी भूले नहीं है, और आपका टेम्परामेंट बिल्डअप हो। ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो बहुत मुश्किल है तो ऐसे नहीं रो धो के बैठ गए या फिर उसके बाद का पूरा पेपर खराब हो गया। एडिशनली आप सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट में देंगे सेंटर पे जाके। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यह है, सीबीटी फॉर्मेट में neetprep.com की जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है दैट इज अवेलेबल इन 350 प्लस लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, मल्टीपल ऑप्शंस, प्योर ऑनलाइन, हाइब्रिड, ओनली क्लासरूम, ऑल ऑफ दोज आर अवेलेबल। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भरेंगे, आपको कोई कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख लेंगे, उसे भी आपको समझ में आ जाएगा। बट बेस्ट थिंग वुड बी आपको जानना है किसी से, आपकी लोकेशन पे किस टाइप का ऑप्शन अवेलेबल है आपके शहर के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। तो ये जो रिकॉल वाला पीस है, इसके लिए रिविजन चाहिए, ठीक है। 15 दिन बचे, डेली 1 घंटा कर लो और केजी 1000 पे रिपोर्ट कर देना। केजी 1000 मेरे ग्रुप से जहां पे स्टूडेंट डेली रिपोर्ट करते हैं। अभी क्या करते हैं, उनका रूटीन क्या चल रहा है, कितने घंटे सोए, कितना सेल्फ स्टडी किया, कितना कोचिंग टाइम हुआ, कितना स्कूल टाइम हुआ, कितना गैजेट टाइम हुआ, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कितने पेज के नोट्स लिए, ये रिपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज रिपोर्ट करते हैं डेली अच्छी तरह उन्होंने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। एडिशनली अब मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि केजी 1000 पे आप हर रोज क्या रिवाइज किया वो भी डालेंगे। 1 घंटे का रिवीजन करना है। आप बहुत ज्यादा रिवीजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिलेबस भी चल रहा है, आपको कोई पढ़ा रहा है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। इसके अलावा 1 घंटा निकाल के हमें आने वाले टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। आने वाले टेस्ट में जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बबुआ को लगेगा हाँ मैं भी क्रैक कर सकता हूं नीट, ठीक है। तो इसका जो पर्पस है टेस्टिंग का जरा समझ लीजिए। राउंड 1 आपका चल रहा है अभी, आपको कोई कोचिंग में लेक्चर कराता है, आप घर पे आके एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद आप हर 2 से 3 हफ्ते में जो भी पढ़ाई है उसकी टेस्टिंग हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन पार्ट है जिसको मैंने राउंड 1 बोल दिया। राउंड 2 क्या होता है, अब आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, जैसे आपका 9 अगस्त को है। अब ये सारे वार्म अप टेस्ट चल रहे हैं ना, आपने इससे पहले रिविजन किया, मैं आपसे कह रहा हूं 15 घंटे का रिविजन कर लेना। बताता हूं अभी रिविजन में करना क्या है। यहां से वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे, यहां से वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, यहां से वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए। अब आप इन वीक एरियाज का स्पेसिफिक टॉपिक्स का वापस लेक्चर देख लो, वापस नोट्स वगैरह रिवाइज कर लो, और डीपीपी जनरेटर से दबा के उठा के टारगेट बैच में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। दिस लूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग राउंड 2 को इग्नोर कर देते हैं। राउंड 2 का एक सिग्निफिकेंट पीस ऑल इंडिया टेस्टिंग है। आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत कम बच्चे शो अप करेंगे टेस्ट में। अभी तो पढ़ रहे हैं सर, बाद में कर लेंगे, बात आता नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च में जब टेस्टिंग करोगे उसके बाद वीके आइडेंटिफाई करेंगे तो एक महीने में कैसे रिजॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो सेलेक्ट नहीं होते उनका ये प्रॉब्लम है। और जो सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं, टेस्ट मिस नहीं करते और ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। टेस्ट से पहले रिवाइज करते हैं, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम करते हैं। मैंने आपको पोस्टमार्टम शीट प्रोवाइड कर दिया, उसमें डेटा जाके भरना है और उसके बाद वीक एरिया पे दबा के एफर्ट करते हैं। यही वो वीक एरिया फिक्सिंग है। उपलक्ष गोयल ने neetprep.com के टारगेट बैच से 900 से ज्यादा डीपीपी जनरेट किए थे। डीपीपी होते हैं टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन, 900 से ज्यादा, क्योंकि उसे अपने वीक एरिया फिक्स करने थे। आपको भी इस वाले मोड में आना है। और वीक एरिया आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, सपनों में नहीं आते। आप जब टेस्ट करते हैं, समझ में आ रहा है,
ये भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो देखिए टेस्ट का आपका सिलेबस क्या है, 2028 वालों का टेस्ट है, एक हमने चेंज कर दिया, 16 अगस्त की जगह आपको 9 अगस्त को टेस्ट होगा। सिलेबस वही रहेगा जो 16 अगस्त को होना था, मोशन या स्ट्रेट लाइन, मोशन या प्लेन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, 6 चैप्टर 15 घंटे। जो 2027 फ्रेशर्स हैं उनका भी 11th का रिवीजन चल रहा है, ये सारे वार्म अप टेस्ट हैं, यही वाला सिलेबस वापस आएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 3 चैप्टर फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी पूरा और आधा ह्यूमन फिजियोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, 11 चैप्टर 15 घंटे। और ड्रॉपर्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सॉल्यूशंस, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, 6 चैप्टर 15 घंटे। कर लीजिए प्लीज गाइस, मेरा आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है, रिवीजन को इग्नोर मत करिए। और रिवीजन का बेसिस क्या है, अगले टेस्ट में जो आ रहा है, इस तरह से आपका बार बार रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आएंगे वाले चैप्टर। सेल यूनिट ऑफ लाइफ कम से 4 बार वापस आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल कम से 4 बार वापस आएगा, हर बार आपका रिवीजन हो रहा है। और क्या रिवीजन हो रहा है, नोट्स, आपने जो भी नोट्स बनाए क्लास में उनको फ्लिप कर लो, वापस लेक्चर्स नहीं देखने इस रिवीजन के लिए। मिनी क्वेश्चन बैंक, टारगेट बैच में मिनी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, 45 क्वेश्चन है, कर डालो, आराम से हो जाएंगे। आपने चैप्टर एक बार किया हुआ है, याद रख लीजिएगा, इसका पर्पस रिकॉल है, आप भूले तो नहीं है। इस सारी एक्सरसाइज का पर्पस ये नहीं है कि सर मुझे तो ये चैप्टर आता ही नहीं, इतना जल्दी करूंगा कैसे, नहीं, दैट इज नॉट द अजम्पशन। चैप्टर खत्म करने के लिए आपका दिन का टाइम है, मैं दिन में 1 घंटा मांग रहा हूं, तुम मुझे दिन में 1 घंटा दो, अगले 15 दिन तुम्हारा टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतर होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का टेस्ट में परफॉर्मेंस इसलिए खराब होता है, उठा के पहुंच जाते हैं, या तो टेस्ट में जाते ही नहीं है, कौन दे, बाद में दे लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, जाते हैं तो उठा के चले जाते हैं। रिवाइज करके जाओ और टेस्ट में जरूर जाओ, ठीक है। तो पर्पस रिकॉल है, आपने किया हुआ है चैप्टर, तो नोट्स फ्लिप कर लिए, मिनी क्वेश्चन बैंक कर लीजिए 45 क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू फैक्ट्स रिवाइज करिए, सारी एनसीईआरटी को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला शीट, फैक्ट शीट, इनकरेक्ट क्वेश्चन और बुकमार्क क्वेश्चन, ये सारी चीजें जो टारगेट बैच के अंदर आपकी कैप्चर हो रही है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कहां पे मिलेगा, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार वापस जाके देख लीजिए। तो सारी चीजें मैंने टारगेट बैच के ऊपर एक डिटेल वीडियो किया था, मोर देन 45 मिनट्स, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, कर लीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें जो भी चैप्टर्स हैं, 2028 के लिए 6 चैप्टर, 2027 ड्रॉपर्स के लिए 6 चैप्टर और 2027 फ्रेशर्स के लिए 11 चैप्टर, 15 घंटे में सारे चैप्टर रिवाइज करने, ये वाली चीजें करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, जिससे आपको याद रहे। टेस्ट है 9 अगस्त को, रेडी होना आज से चालू कर दीजिए, डेली का 1 घंटे का रिवीजन। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट के 2 दिनों में जाके 7-7, 8-8 घंटे पढ़ लिए, दैट इज नॉट डिजायरेबल। डेली का 1-1 घंटे का रिवीजन शुड बिकम पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दीजिए, हाँ सर हर हालत में करेंगे। दूसरी चीज, यदि आपने टेस्टिंग अभी से चालू नहीं की है, प्लीज स्टार्ट नाउ। इफ यू वांट टू टेस्ट विद अस, हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 350+ लोकेशंस में, आप वहां पे जाके टेस्ट लिख सकते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे जो टेस्टिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है neetprep.com पे, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चों।